हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनु एजुकेशनल एकेडमी पर। तो आज की क्लास में हम लोग रांची ज़िला के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड का क्लास चल रहा है, पैरेलल हम लोग का इंडियन पॉलिटी का भी क्लास चल रहा है और हम लोग झारखंड के सीरीज़ में ज़िला पढ़ रहे थे और उसमें रामगढ़ ज़िला को पिछले क्लास में हम लोग किए थे कवर। आज हम लोग रांची ज़िला के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में, बहुत ही डिटेल्स में हम लोग रांची ज़िला को पढ़ेंगे। रांची ज़िला से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस क्लास को करने के बाद, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए रांची ज़िला के बारे में। पूरी क्लास होने के बाद ही आप लोग हमको बताएं कि क्लास सच में अच्छी लगी या नहीं। और ये विद नोट्स है, बिल्कुल फ्री नोट्स है, ठीक है। तो आप लोग, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मैसेज में बताएं, हम टेलीग्राम चैनल में आप सभी को प्रोवाइड करा देंगे। और अगर नहीं तो आप लोग यहाँ से ही नोट्स अपना बहुत अच्छे तरीके से हैंड रिटन नोट्स अपना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं रांची ज़िला के साथ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे झारखंड में रांची अवस्थित कहाँ है, मतलब झारखंड में रांची की अवस्थिति। तो मध्य भाग, झारखंड के मध्य भाग में रांची है। अब हम लोग देखते हैं रांची किस किस ज़िलों से सटता है और किस राज्य से सटता है। तो ये बस एक ही राज्य पश्चिम बंगाल से टच करता है। उसके बाद ये झारखंड के 9 ज़िलों से टच करता है। देखिए रामगढ़ से टच कर रहा है, बोकारो हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा से नहीं टच कर रहा है, देखें आप लोग, खूंटी। फिर इसका थोड़ा सा एरिया जो है वो पश्चिमी सिंहभूम से टच करता है और इधर सरायकेला खारसावां, ठीक है। टोटल 9 ज़िलों, झारखंड के 9 ज़िलों और एक ज़िला है वेस्ट बंगाल का, उससे टच करता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें, मैप में हम दिखा दिए हैं, आसानी से आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रांची ज़िला के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रांची ज़िला के गठन की बात करेंगे। तो एक क्लास है मेरा प्रमंडल का क्लास, जिसमें दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में पढ़े हैं। आप लोग उस क्लास को भी ज़रूर देखें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गठन बताए हैं, 1899 को गठन हुआ है और पहले रांची का पुराना नाम जो है वो लोहरदगा था और लोहरदगा और विशुनपुर को मिलाकर सम्मिलित रूप से रांची नाम दिया गया था, ठीक है। मुख्यालय जो है, रांची का मुख्यालय रांची ही है और ये रांची जो है वो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का भी मुख्यालय है, ठीक है। ब्लॉक जो है वो 18 है, यहाँ पर अनुमंडल 2 है, रांची सदर और बुंडू, और विधानसभा क्षेत्र 7 है, ठीक है। रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली और खिजरी, ठीक है। यहाँ पर एक रांची का मैप लगाया है, तो ये आप लोग इसके ब्लॉक्स को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद देख लीजिएगा इसको स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि बहुत ही लंबी क्लास होने वाली है आज, बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है। सो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा जल्दी कराऊँ। सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला जो है वो रांची है। झारखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला रांची है, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक साक्षरता दर, सबसे ज़्यादा साक्षर ज़िला रांची है। परसेंटेज भी आप लोग देखते जाएं। सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता वाला ज़िला रांची है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ST की जनसंख्या यहाँ पर अधिक है। सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र 7, सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र रांची में ही है। रांची को झरनों का शहर बोलते हैं, सिटी ऑफ वाटरफॉल, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे झरने हैं। आगे देखते हैं तो झारखंड का शिमला जो है वो रांची को कहा जाता है। झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना, बहुत ही अच्छा है। यहाँ गर्मी के दिनों में भी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, तो इस वजह से, मौसम की वजह से रांची को जो है झारखंड का शिमला कहा गया है, ठीक है। उसके बाद प्रथम विश्वविद्यालय जो है वो झारखंड में रांची विश्वविद्यालय है। झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय। झारखंड में प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय रांची रिम्स, ठीक है। झारखंड में प्रथम नगर पालिका जो है वो रांची नगर पालिका बनी है, ठीक है। प्रथम नगर निगम जो है वो रांची नगर निगम है। आप लोग बताएं कि झारखंड में कितना नगर निगम है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए सवाल रहा। आगे सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है वो बिरसा हवाई अड्डा है रांची में, झारखंड में सबसे बड़ा। और सबसे बड़ी एल्युमिनियम इकाई रांची, मूरी,
ठीक है। एकमात्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण रांची में है, ठीक है। ये आप लोग देखें, रांची को शहीदों का नगर भी कहते हैं, ठीक है, शहीदों का नगर। और प्रथम कृषि विश्वविद्यालय भी है यहाँ पर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, और इसकी स्थापना जो है 1980 को हुई है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रांची के बारे में वो हम लोग एक नज़र में देख लिए। अब हम लोग प्रमुख नदियों की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं रांची से गुजरती है या फिर रांची से इसका उद्गम है, तो स्वर्ण रेखा नदी जिसका रांची नगरी में इसका उद्गम है, ठीक है। तो इसको डिटेल्स में हम लोग नदियों की क्लास में पढ़ेंगे। फिर दक्षिणी कोयल नदी, ये भी रांची से ही इसका उद्गम है। और शंख नदी रांची में उसका उद्गम नहीं है, गुमला में उसका उद्गम है, बट वो रांची में प्रवाह होता है। तो रांची शंख नदी भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। हरमू नदी भी है, यहाँ से गुजरती है। आगे यहाँ पर प्रमुख खनिज देखेंगे तो कोयला, चूना पत्थर, फायर क्ले, ग्रेनाइट, चाइना क्ले, जस्ता, टीन, एल्बेस्टस, थोरियम और एल्मेनाइट, ठीक है, यहाँ की प्रमुख खनिज है। अब प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो यहाँ पर हुंड्रू फॉल है, जो कि झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहला जो है वो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है जो कि लातेहार में है। तो ये 74 मीटर ऊंचा है और स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ठीक। दसम जलप्रपात 40 मीटर ऊंचा और कांची नदी पर स्थित है। गौतम धारा जलप्रपात या जोन्हा जलप्रपात, इस जलप्रपात का दो नाम है, या तो जोन्हा जलप्रपात या गौतम धारा जलप्रपात। तो आप सभी को कन्फ्यूज़न में नहीं आना है, दोनों ही नाम एक ही जलप्रपात का है, ठीक है। और ये राढ़ू नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 17 मीटर है। और मान्यता है कि इस जलप्रपात में गौतम बुद्ध जी स्नान किए थे, ठीक है। और यहाँ पर एक और जलप्रपात है, सीता जलप्रपात। तो ये प्रमुख जलप्रपात हम लोग देख लिए, ठीक है। और जब हम लोग जलप्रपात का क्लास करेंगे तो फिर उसमें बहुत ही डिटेल्स में और पूरे झारखंड में जितने भी हैं सबको एक साथ करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरे झारखंड को कवर करवाई जाएगी विद नोट्स, और अगर अच्छी आप लोग मेरा साथ देते हैं तो फिर जीएस का हर एक सब्जेक्ट कवर करवाया जाएगा विद नोट्स। इंडियन पॉलिटी भी स्टार्ट हो ही चुकी है। आगे हम लोग प्रमुख मंदिर और धार्मिक स्थल को देखते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर यहाँ पहला मंदिर है और जगन्नाथपुर में है, रांची में। इसका निर्माण जो है वो 1691 में ठाकुर एनी साहदेव ने करवाया था। इस मंदिर में जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की मूर्तियां प्रतिष्ठापित हैं। यह मंदिर पुरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है। देखिए पुरी में भी एक मंदिर है, उड़ीसा पुरी में जगन्नाथ मंदिर, तो उसी के तर्ज पर ये मंदिर है रांची में जगन्नाथपुर का मंदिर, ठीक है। और इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है। आषाढ़ महीने में यहाँ पुरी की तरह, यानी कि जो उड़ीसा में पुरी है वहाँ जैसे मेला लगता है, वहाँ जैसे पूजा होता है, रथ यात्रा होता है, उसी तरह यहाँ भी रथ का निर्माण करके रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। और इस दौरान यहाँ पर एक मेला भी लगता है। तो इस मंदिर के बारे में हम लोग जाने। तो ये रहा आप लोगों का जगन्नाथ मंदिर। आगे हम लोग देखते हैं सूर्य मंदिर। रांची के बुंडू प्रखंड में सूर्य मंदिर है, रांची के बुंडू प्रखंड में। और इस मंदिर की खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखा कविता की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, या फिर बोलते हैं पत्थर पर लिखी काव्य रचना, ठीक है। तो सूर्य मंदिर को हम लोग इस विशेषता के कारण जानते हैं। और इस मंदिर को सूर्य के रथ की आकृति में निर्मित किया गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं देवड़ी मंदिर। देवड़ी मंदिर तमाड़ रांची में है। देवड़ी मंदिर रांची में बहुत फेमस मंदिर है, तमाड़ प्रखंड में है रांची में। और यहाँ पर 16 भुजा वाली देवी की मूर्ति स्थापित है। दुर्गा माँ का मूर्ति है, 16 भुजाओं वाली दुर्गा माँ। और देवी की मूर्ति के ऊपर शिव भगवान की मूर्ति है और इसके अगल बगल में सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक व गणेश की मूर्तियाँ हैं, ठीक है। और परंपरागत रूप से यहाँ 6 दिन पाहन और 1 दिन ब्राह्मण पुजारी जी पूजा करते हैं। मतलब कि 6 दिन जो है वो पाहन, जनजातियों के जो पंडित होते हैं वो पाहन,
और हमारे जो हिंदू धर्म के होते हैं ब्राह्मण पुजारी वो हो गए, ठीक है। तो इनके द्वारा 1 दिन, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है देवड़ी मंदिर के बारे में, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहाड़ी मंदिर। पहाड़ी मंदिर भी एक फेमस मंदिर है रांची में। यह मंदिर शिव भगवान को समर्पित है और मंदिर पहाड़ पर स्थित है और इसीलिए हम लोग यहाँ से पूरे रांची शहर को देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही मनोरम दृश्य होगा, ठीक है। यह देश का पहला मंदिर है जहाँ तिरंगा फहराया जाता है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे रीज़न है कि ये पहाड़ी मंदिर पहले अंग्रेज़ों के शासनकाल में उनके कब्जे में था, अंग्रेज़ों के कब्जे में था, ठीक है। फिर यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे यहाँ शहीद हुए थे उनको इसी मंदिर में फांसी दे दिया जाता था और जब आज़ादी मिली तब फिर इस मंदिर में तिरंगा फहराया गया। इसीलिए ये पहला देश का मंदिर है जहाँ पर तिरंगा फहराया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है साईं मंदिर। साईं मंदिर सरसा गांव रांची में स्थित है और इस मंदिर के गर्भगृह में साईं भगवान की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। आगे देखते हैं। 2 मंजिल राम मंदिर है यहाँ पर, GEL चर्च है। आगरा बारी का शिव मंदिर है यहाँ पर, अमरेश्वर धाम और चुटिया मंदिर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अब पर्यटक स्थल पर आते हैं। पर्यटक स्थल में कांके डैम है, रॉक गार्डन है, दादा दादी पार्क है, नक्षत्र वन है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान है, रामंची ब्लॉक में है, और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, रांची रुक्का मछली पार्क, ऑक्सीजन पार्क, सिद्धू कान्हू पार्क, दीनदयाल पार्क, श्री कृष्ण पार्क, गेतुल सुध डैम, ठीक है, ये सारे। और फिर टैगोर हिल जो है इसको मोराबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है और टैगोर हिल रिंग रोड पर स्थित है, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर ने इस हिल को बनवाया था, ठीक। रातू का किला जो है रांची में है और पतरातू घाटी भी रांची में ही है। ये पतरातू घाटी जो है वो रोड है, बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी रास्ता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैकलुस्की गंज, ये है दुनिया की एकमात्र एंग्लो इंडियन कॉलोनी, ठीक है। यहाँ पर एंग्लो इंडियन लोग बसे। सन 1932 में एडवर्ड थॉमस अर्नेट टिमोथी मैकलुस्की के निमंत्रण पर लगभग 300 एंग्लो इंडियन परिवार इस गांव में आकर बसे थे। वर्तमान समय में यहाँ 20 से 25 परिवार निवास करते हैं। दुनिया बदल रही है तो घर परिवार तो बदलेगा ही। प्रमुख मेले यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फेमस मेला है नवमी डोला मेला, ठीक है। एक है नवमी डोला मेला और इसके बारे में देखेंगे तो आयोजन जो है वो कहाँ होता है, टाटी सिलवे रांची में। चैत महीना के कृष्ण पक्ष की नवमी को होता है। राधा कृष्ण की मूर्तियों का पूजन होता है। यह मेला होली के ठीक 9 दिन बाद प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। इस मेले में आदिवासियों की प्राचीन संस्कृति एवं परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे मुड़मा जतरा मेला, ठीक है। मुड़मा जतरा, अच्छा, जतरा को आदिवासी लोग मेला कहते हैं, ठीक है, मतलब मेला को जतरा कहते हैं आदिवासी लोग। तो मुड़मा जतरा मतलब मुड़मा मेला रांची डाल्टनगंज मार्ग पर मुड़मा नामक गांव में आयोजित होता है। यहाँ प्रतिवर्ष दशहरे के 10 दिन बाद मुड़मा जतरा का भव्य आयोजन होता है, यानी मुड़मा मेला का भव्य आयोजन होता है। ये भी पॉइंट हम मेंशन किए हैं कि झारखंड के आदिवासी समुदाय में मेला को जतरा कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग रथ यात्रा मेला, तो आप लोग समझ गए होंगे, जगन्नाथपुर का मेला, ठीक है। तो जगन्नाथपुर रांची में होता है और आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष की द्वितीय एवं एकादशी को होता है और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के समय होता है, ठीक है। तो यहाँ के प्रमुख 3 मेले हम लोग देखे रांची में। अब हम लोग यहाँ के प्रमुख शोध संस्थान को देखेंगे। प्रमुख शोध संस्थान में लाह अनुसंधान केंद्र यानी लाह अनुसंधान संस्थान जो है वो रांची में है, रांची के नामकुम में, और स्थापना जो है 1925 में हुआ है। और लाह उत्पादन में जो है झारखंड वो प्रथम स्थान पे है पूरे भारत में, ठीक है। फिर तसर अनुसंधान केंद्र, ये भी रांची नगरी में है। भारतीय लोक शोध संस्थान रांची, आदिवासी शोध संस्थान रांची, ये हो गई। अब हम लोग प्रमुख उद्योग के बारे में देखेंगे। तो बहुत सारी उद्योग है
उद्योग इंडस्ट्रीज़ जो है वो रांची में बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो यहाँ के जो उद्योग क्षेत्र विकास प्राधिकरण है रांची में, वो रियाडा है, ठीक है। और रियाडा का फुल फॉर्म हो जाएगा रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर पहली फैक्ट्री वो है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा 1938 में रांची मुरी में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना, यानी कि रांची मुरी में एल्युमिनियम फैक्ट्री है, ठीक है। और HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 ईस्वी में रांची के हटिया नामक स्थान पर की गई। मतलब रांची के हटिया में HEC की स्थापना, लेकिन इसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। आगे ACC सीमेंट खलारी यहाँ पर उद्योग है। उसके बाद उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड रांची टाटी सिल्वे, और CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची में। गार्डन रिच रिप्स बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग्स लिमिटेड, ये डीजल इंजन उद्योग है, ये रांची में है। और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फैक्ट्री टाटी सिल्वे रांची, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट सारी है, तो इसको याद रखें उद्योगों को। फिर हम लोग चलते हैं खेल के मैदान और स्टेडियम पर। तो यहाँ पर बिरसा स्टेडियम मोराबादी रांची है, शेख भिखारी स्टेडियम, बुद्धू भगत स्टेडियम, प्रभात तारा स्टेडियम, JSCA स्टेडियम और जयपाल सिंह स्टेडियम, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ के शिक्षण संस्थानों को। तो शिक्षण संस्थान बहुत सारे हैं रांची में, फिर भी हम सारा लिखने का कोशिश किए हैं, फिर भी कुछ कुछ छूटा है, तो आप लोग देखें। इसकी डिटेल्स हम नहीं लिखे क्योंकि डिटेल्स अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए जब हम लोग इसका अलग से क्लास लेंगे तभी फिर डिटेल्स में बताएंगे। तो रांची विश्वविद्यालय, सबसे पहला विश्वविद्यालय झारखंड का 1960 में स्थापना। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची 1980 स्थापना। देखिए आप लोग स्थापना डेट जो है वो देखते चलिएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्राम्बे रांची 2009। राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय रांची 2010। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची 2016। डॉक्टर श्यामा मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची 2017 स्थापना वर्ष है, ठीक। आगे झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय नामकुम रांची, ठीक। बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा यानी कि BIT मेसरा रांची, स्थापना 1955। ये सब क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची 1966, ठीक है। आगे कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टाटी सिल्वे रांची। हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेस काके रांची 1918। रिन पास रांची 1925। रांची रिम्स 1950। रांची वेटनरी कॉलेज 1964। हेम्योपैथिक महाविद्यालय कहाँ है? रांची में। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज रांची में। रांची कृषि महाविद्यालय रांची में। द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज रांची। IIM भारतीय प्रबंध संस्थान रांची 2010। तकनीक प्रशिक्षण केंद्र रांची। झारखंड न्यायिक अकादमी 2002 रांची। रांची संग्रहालय यानी म्यूजियम जो है वो 2 यहाँ पर है, रांची संग्रहालय रांची और राजकीय संग्रहालय भी रांची में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रमुख जनजातियाँ देखते हैं रांची की। तो यहाँ प्रमुख राव, मुंडा, बेदिया, महाली, लोहार, करमाली और भी ये मैन है। उसके बाद यहाँ प्रमुख व्यक्तित्व देखें कुछ तो महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका कुमारी, ये क्रिकेटर जानते हैं, इनकी परिचय देने की कोई बात ही नहीं होती है। दीपिका कुमारी तीरंदाजी में, रामदयाल मुंडा ओलची की लिपि के यही आविष्कारक है ना। जोएल लकड़ा, BP केसरी, अंजना कश्यप, ठीक है। तो आज की क्लास रांची के बारे में ख़त्म होती है और इसमें जितनी भी डिटेल्स हो सकती थी रांची के बारे में बनाई हूँ। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि और हम आप सभी के लिए लाएं क्लास और हर एक सब्जेक्ट का फिर डिटेल्स में नोट्स प्रोवाइड कराएं।
हैंड रिटन नोट्स। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।